नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस लाइव सेशन में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट टर्म के मॉडल पेपर पर आधारित MCQ टेस्ट को देखेंगे बच्चों। और ये हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 2 है बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने कल हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 1 को कर लिया था। अगर आपने टेस्ट नंबर 1 को नहीं देखा है तो आज की इस वीडियो के बाद आप लोग टेस्ट नंबर 1 को जरूर देखें प्यारे बच्चों। ये जितना भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को समाप्त होने के बाद आप लोग टेस्ट नंबर 1 को देखिए। यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम का वह वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए सभी को एक बार लाइव सेशन को एक बार शेयर करेंगे अपने दोस्तों में और सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी तक लोग अच्छा खासा लोग जुड़ चुके हैं, सभी को जोड़िएगा। और जितने लोग जुड़ चुके हैं वे लोग वीडियो को लाइक करिए और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइव सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आवाज सही जा रहा है? आप लोग कमेंट करेंगे आवाज सही जा रहा है? ठीक है, चलिए आवाज सही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, आप लोगों स्टार्ट किया जाए। आप लोग सभी तैयार हैं? ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी में आपका है 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। सी में आपका है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। और ऑप्शन नंबर डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे इसका आंसर आप लोग वहां पे जी आंसर कमेंट करेंगे। डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जान लीजिए। जब तो ये किसी काल में तो विकसित हुआ होगा ना, तो वो कौन से काल थे, इसका सही आपका डेट क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है बच्चों? ये आपका 2500 BC। कब से? 2500 BC से लेकर के आपका 1750 BC तक माना जाता है, ठीक है ना। देखिए ये डेटा आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन NCERT के अनुसार 2500 BC से 1750 BC तक माना जाता है, ठीक है। क्लियर है आप लोग? अब देखिएगा हड़प्पा काल के बारे में आप लोग थोड़ा इसकी खोज किस प्रकार से हुआ उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इस सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? इसकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। ध्यान से सुनिए, अभी कमेंट मत करिएगा। चार्ल्स मेसन ने, किसने? चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी दिया बच्चों। लेकिन क्या हुआ, इसका सर्वेक्षण किसने करवाया था? जेम्स कनिंघम ने। किसका? जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण करवाया था। और सर्वेक्षण में पता चला कि जो हड़प्पा काल है, सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी है, वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, कितना? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। और इसका नामकरण किसने किया था? सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने किया था बच्चों, ठीक है। और इसकी पहली खोज किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? कमेंट करेंगे। दयाराम साहनी ने, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली खुदाई हड़प्पा सभ्यता में हुई थी, तो किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। त्रिभुजाकार इसका आकार है बच्चों। कमेंट करेंगे दयाराम साहनी ने यहाँ पे पहली खुदाई कब किया था, कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चों का 1921 आ रहा है, ठीक है, 1921। चलिए क्लियर है आप लोग यहाँ तक? एक बार और ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि देखिए जो इसकी जानकारी किसने दी थी सिंधु सभ्यता के बारे में? चार्ल्स मेसन ने। सर्वेक्षण किसने करवाया? कनिंघम ने। और उन्होंने पता लगाया कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में यह जो सिंधु सभ्यता वह फैली हुई है। इसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। और हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछा जाए तो दयाराम साहनी ने। और उसी ने ही 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई की थी। कहां पे? हड़प्पा सभ्यता में। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो मतलब सिंधु सभ्यता की बंदरगाह कौन सा था उसके बारे में पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है रंगापुर, तीसरा ऑप्शन है बच्चों मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन है चंदुदड़ो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल, जो एक प्रमुख बंदरगाह था और ये कहां पे है? गुजरात में है। क्लियर है? उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले आप लोग इस जो लोथल दिया हुआ है इसकी खोज किसने किया था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल मैंने आपको बताया था लोथल किसकी खोज किसने किया था और ये कौन से नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है ना। और ये रंगापुर आप लोग देख रहे हैं, रंगापुर ये कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है और यहाँ से धान की भूसी मिली थी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं, चंद्रद्रुड़, ठीक है। देखिए इसके बारे में क्या जानकारी है, इसकी खोज कब हुआ था 1931 में। किसने किया था, गोपाल मजुमदार ने, ठीक है। और ये सिंधु नदी के किनारे है, कौन सी नदी, सिंधु नदी के किनारे है। और ये आपका जो यहाँ से क्या क्या मिला है, मेकअप मिला है, लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है और गुड़िया सुई और आदि चीज यहाँ से मिला है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बिहार, चौथा है अफगानिस्तान। कमेंट करेंगे इसका आंसर आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। कहां पे स्थित है, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो आपका स्थित है, क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई आ सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं आ जाएगा भाई, आ सकता है। देखिए पहला ऑप्शन है बांस से, दूसरा ऑप्शन है पत्थर से, तीसरा ऑप्शन है ईंट से, चौथा ऑप्शन है लकड़ी से। तो सिंधु घाटी में घर किससे बनाए जाते थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए सी आंसर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईंट से। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया। पहला ऑप्शन है दिलमुन, दूसरा ऑप्शन है मगान, तीसरा ऑप्शन है मेलुआ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन देखिए आप लोग और कमेंट करिए जी, कमेंट करेंगे आप लोग। 5 नंबर का क्वेश्चन जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलुहा, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है यह क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जो भी आपका रिलेटेड पॉइंट है सारा कुछ आपको आगे इसमें बताने वाला हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 352 ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 304 ईसा पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है 173 ईसा पूर्व में और चौथा ऑप्शन है 269 ईसा पूर्व में। कमेंट करेंगे। चलिए बहुत को का आंसर आ रहा है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 269 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो देखिए अशोक का जन्म कब हुआ था, इसका जन्म कहां हुआ था, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था और इसकी मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कहां पे हुआ था उसके बारे में सारा पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसका जन्म कब हुआ था 304 ईसा पूर्व, तो 305 कहीं कहीं पे रहता है, ठीक है ना। 304 कहां पे हुआ था, पाटलिपुत्र, जो आज का पटना आप लोग देखते हैं बिहार की राजधानी, वहां पे इसका जन्म हुआ था। आप लोग कमेंट करेंगे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, किसने किया था, उदयन ने किया, ठीक है। मैं बता देता हूं पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, क्लियर है। देखिए 304 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ, 269 ईसा पूर्व में बीसी में इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ, 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ प्यारे बच्चों। उसके बाद 261 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। एक क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में था कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो 261 बीसी में, यानी कि बिफोर क्राइसिस, यानी कि ईसा पूर्व में, ठीक है। और 232 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। कब, 232 ईस्वी में इसका, ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया, क्लियर है। फिर से समझिए 304 में इसका जन्म हुआ, कहां पे, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। 269 बीसी में इसका राज्याभिषेक हुआ था, मतलब 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण इन्होंने किया, 232 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया, क्लियर है। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न हम लोग चलते हैं, सांची का स्फूत किस राज्य में स्थित है। मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सांची का स्फूत किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के कौन से जिला में, रायसेन जिला में। कौन से जिला में, रायसेन जिला में, क्लियर है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आवाज सही जा रहा है ना, ठीक है। चलिए
उसके बाद देखिए जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। पहला है बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी जीसस, ऑप्शन नंबर सी महावीर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जातक कथा में किसके पूर्व की जन्म की कथाएं संकलित है, तो बुद्ध का। किसके? बुद्ध का। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो इस ज्ञान के लिए क्या शब्द है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है निर्वाण, दूसरा है जीन, तीसरा है केवल्य, चौथा है त्रिरत्न। ठीक है ना जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल्य। क्या हो जाएगा? केवल्य। क्लियर है? केवल्य हो जाएगा। देखिएगा निर्वाण के बारे में आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद जीन शब्द देखिए जब क्या होता है जैन धर्म में क्या हो जाता है, जब ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है। केवल्य के बाद इसको क्या कहा गया? महावीर स्वामी को कहा गया जीन कहा गया। ठीक है ना, वही जीन है। उसके बाद देखिए महावीर के बचपन का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है वर्धमान, दूसरा है राहुल, तीसरा है महावीर, चौथा है सिद्धार्थ। कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वर्धमान। क्या हो जाएगा? वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। ये सिद्धार्थ आपका बुध का था भाई, बुध का। क्या था? बुध का सिद्धार्थ था। बहुत सारे बच्चे बुध आप कमेंट करें सिद्धार्थ। ठीक है ना। और ये महावीर के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, बुध का बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, और जो महावीर के पिता का नाम था प्यारे बच्चों वो भी सिद्धार्थ था। क्लियर है? उसके बाद देखिए महावीर का जन्म किस जनपद में हुआ। पहला ऑप्शन है वजी, दूसरा ऑप्शन है चेदी, तीसरा ऑप्शन है मगध, चौथा ऑप्शन है सूरसेन। कमेंट करेंगे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे ना, तो उनमें से कौन से महाजनपद में महावीर का जन्म हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा महाजनपद में? वजी में। किसमें? वजी में। चलिए अच्छा आंसर आ रहा था। उसके बाद देखिए 12 नंबर का आपका प्रश्न है बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति के में हुआ था। प्रथम संगति में, द्वितीय संगति में, तृतीय संगति में और चतुर्थ संगति में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ संगति। किस संगति में? चतुर्थ संगति में बौद्ध समुदाय का प्रथम विभाजन हुआ था। और किस किस में विभाजन हुआ था प्यारे बच्चों? 2 भागों में बटा था। पहला था हीनयान और दूसरा था क्या था? हीनयान, दूसरा था महायान। क्या था? महायान था। देखिए हीनयान वाले क्या थे? या बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे। और महायान में क्या थे? या महात्मा बुद्ध के उपदेशों की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते थे। ठीक है ना, क्लियर है? हीनयान और महायान में चतुर्थ बौद्ध संगति में इसका विभाजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। ठीक है ना, प्रथम शताब्दी में यह हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र थे इसके अध्यक्ष थे प्यारे बच्चों। 4 बौद्ध संगति आपका हुआ है ना, तो चतुर्थ बौद्ध संगति में ही आपका विभाजन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उस समय राजा कौन थे? कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है ना। और पहली बौद्ध संगति कब हुआ था? पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी आपका 383 बीसी में हुआ था। तृतीय आपका कब हुआ था प्यारे बच्चों? 255 बीसी में, 255 बीसी में। ठीक है, और ये आपका प्रथम बौद्ध संगति कहां पे हुआ था? राजगीर में। ठीक है, यहां लिख नहीं पा रहे हैं आप लोग, देख लीजिएगा राजगीर में। द्वितीय आपका हुआ था वैशाली में। ठीक है, और तृतीय जो आपका था प्यारे बच्चों 255 बीसी में हुआ था, मतलब ईसा पूर्व में हुआ था। वो कहां पे हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडल ग्राम में। और ये द्वितीय संगति आप लोग देख रहे हैं, और उस समय राजा कौन थे? उस समय थे काला अशोक राजा थे। ठीक है, और प्रथम ई और तृतीय में आपका कौन थे? अशोक थे। कालशोक आपका द्वितीय में थे, तृतीय में आपका अशोक राजा थे, चतुर्थ में कनिष्क राजा थे। और इसके अध्यक्ष को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न है पंच महाव्रत संबंधित है, निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है,
हिंदू धर्म से संबंधित है अथवा शैव धर्म से संबंधित है? प्यारे बच्चों कमेंट करेंगे इसका आंसर आप लोग। पंच महाव्रत संबंधित है, निम्न में से किस धर्म से संबंधित है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। नाम किसी का नहीं लेंगे आज भाई, नाम नहीं लेने वाले हैं। जो अच्छा लास्ट में करेंगे देखेंगे किसका। आपका 22 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है, 22 में से देखेंगे जो 20 लाएंगे, 18 19 जो जिसका हाईएस्ट आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका नाम अगले टेस्ट में लूंगा, ठीक है। तो जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? मैंने बताया प्रथम शताब्दी में, तो यहाँ पे 100वीं ईस्वी है। ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए इस तरह से मैच नहीं कर रहा है। 200वीं मतलब ये हो गया द्वितीय शताब्दी, ये द्वितीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी हो गया, ये आपका तृतीय शताब्दी हो गया। सॉरी ये द्वितीय शताब्दी कल आएगा आपका। 115 से स्टार्ट होता है ना हम। द्वितीय शताब्दी ये भी आपका द्वितीय शताब्दी। पहली शताब्दी क्या है आपका बच्चों? ये तृतीय शताब्दी है ना। ये पहली शताब्दी जो आप लोग सोच रहे वो पहली शताब्दी है, ठीक है। उसके बाद देखिए सूफी परंपरा में खानका का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूफियों का गुरु, दरगाह, युद्ध का क्षेत्र, आश्रम। कमेंट करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर आश्रम हो जाएगा। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा, सही आंसर आ रहा है आप सभी का। उसके बाद देखिए 16 नंबर का आपका प्रश्न है 1565 ईस्वी में निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो 1565 में इनमें से कौन सा युद्ध हुआ था बच्चों? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनके चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए कमेंट करिए आप लोग। तालीकोटा का युद्ध ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। कब? और इसी युद्ध के बाद कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य, किसका? विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया प्यारे बच्चों, पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा कर लेते भाई, रुको रेड कर लिए क्या। देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा। मेवाड़ राजा राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। आगरा से 35 किलोमीटर दूर आपका खानवा एक जगह का नाम है, वहां पे हुआ था। कब हुआ था? 16 मार्च। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को हुआ था, ठीक है। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। उसके बाद देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसी के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। कब हुआ था? 1526 में। 1526 तो सबको जानते हैं सर, लेकिन वहां पे ये नहीं पूछेगा आपको 1526 में हुआ था। 1526 सब ऑप्शन रहेगा, डेट पूछ देगा, कितना अप्रैल को हुआ था, कितना मार्च को हुआ था, कितना जनवरी को हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? 1526 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक था नहीं भाई, हाँ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। अब देखते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 1556 को हुआ था बच्चों। किसके किसके बीच हुआ था? हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच। किसके? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। क्लियर है? 1556 में। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1347 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1336 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1206 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1526 ईस्वी में। एबीसी नहीं आपका यहाँ 1 2 3 दिया गया, प्रिंटिंग मिस प्रिंट है। तो बताइए कब हुआ था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? चलिए अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक करो। चलिए 1336 ईस्वी में किसने किया था? हरिहर और हरि इसी तरह लिखते हैं ना, चलिए जैसा भी लिखते हैं, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। और ये विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ था?
इसका अंत कब हुआ था? अभी खानवा का युद्ध मैंने सॉरी आपको अभी तालीकोटा का युद्ध यहाँ पे बताया ना भाई। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में, और 1336 में इसकी स्थापना हुई, और 1565 ईस्वी में मतलब इसका अंत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न बच्चों, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? किस साम्राज्य के थे? अमनी साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। ध्यान से देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य का सबसे मतलब योग्य राजा कौन थे? योग्य शासक कौन थे? महान राजा कौन थे? ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। उसके बाद देखिए 19 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? पहले यह बताइए कि हम्पी किस राज्य में है? हम्पी किस राज्य में? पहले यह बताइए आप लोग, कमेंट करिए, कमेंट करिए, किस राज्य में है हम्पी? कर्नाटका में। किस राज्य में? कर्नाटका में। कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है, कुछ बच्चों का नहीं आ रहा था। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई, जितना कमेंट करेंगे आप लोग उतना अच्छा आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, उतना आपको आ जाएगा। तो यह किस जिला में है? कर्नाटका के किस जिला में है बच्चों? पहला ऑप्शन है बीजापुर, दूसरा ऑप्शन है बेल्लारी, तीसरा है गुलबर्ग, चौथा है विजयनगर। बताइए 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल्लारी। क्या हो जाएगा? बेल्लारी। और कौन से नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली टेस्ट आपका होगा, इकोनॉमिक्स का भी होगा, ज्योग्राफी का भी होगा, पॉलिटिकल साइंस का भी होगा। ठीक है, सभी का टेस्ट होगा। आज हिस्ट्री का करवा दिए, क्वेश्चन बना हुआ था इस वजह से। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है, कर्नाटका में है, और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 परामर्शदाता थे, 8 सेनापति थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 मंत्री थे। जो आप लोग देख रहे हैं अष्ट दिग्गज थे, वो क्या थे? तेलुगु परामर्शदाता थे, कवि थे आपका, और क्या थे? सैनिक थे, सेनापति थे, अतो मंत्री थे। बताइएगा। चलिए, सही जवाब आ रहा है, सही जवाब आ रहा है। तेलुगु कवि थे। क्या थे? तेलुगु कवि थे प्यारे बच्चों। 20 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये 8 क्या थे? आपका कवि थे। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने, कृष्णदेव ने, माधव एवं रामानुजम ने, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न यार, बार बार ये प्रश्न को मैंने बताया हुआ, मॉडल पेपर में बताया, शर्मा के इसका जब सॉल्यूशन करवाए मैंने, टर्म का जो आपका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम में पड़ा हुआ है, वहां पे भी मैंने आपको बताया। तो किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए 22 नंबर का, अकबरनामा की रचना किसने किया था? कमेंट करेंगे, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने, अल रुबनी ने, इब्न बतूता ने, अब्दुल फजल ने। कमेंट करेंगे आप लोग। अब्दुल फजल ने। किसने किया था? अब्दुल फजल ने अकबरनामा, जो अकबर की जीवनी है प्यारे बच्चों, इसे आईने ए अकबरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईने ए अकबरी। ठीक है, ए अकबरी नहीं लिख पा रहे हैं, लिख देंगे भाई। ठीक है, चलिए आईने अकबरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अकबर की जीवनी है, अब्दुल फजल ने इसकी रचना किया था। क्लियर है? तो यहाँ पे 22 प्रश्नों का मैंने आपको टेस्ट करवाया प्यारे बच्चों। 22 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए आप लोग। मैं कमेंट को देख रहा हूं भाई, कमेंट को देख रहा हूं यार। लाइव में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इस वजह से वीडियो पहले बना लिए, प्रीमियम कर दिए। ठीक है ना, कमेंट करेंगे, मैं देख रहा हूं कमेंट को, सारा कुछ देख रहा हूं, और कमेंट में ही आपका रिप्लाई दे रहा हूं। ठीक है, कमेंट करेंगे। जिसका भी 20 सही हुआ है, 20 सारा का नाम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सारा कमेंट देख रहे हैं, सेम मैं सारा का नाम यहाँ पे लिख लूंगा। जिसका आपका 15 प्लस सही हुआ है, सारा का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, सही सही सही। चलिए, जिसका भी 20 प्लस सही, 15 प्लस सही हुआ है, उसका मैं नाम लूंगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। 20 प्लस जिसका सही हुआ, उसका तैयारी बहुत ही मस्त है, बहुत मस्त तैयारी है। उसको इसी तरह से तैयारी और मेहनत करने की जरूरत है प्यारे बच्चों। कल आपका क्या चीज का टेस्ट होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना।
चलिए इसका राइट आंसर अब्दुल फजल हो जाएगा भाई। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।